हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, ब्रोकन हार्ट्स का हम लास्ट पार्ट को अपलोड करते हैं, कि स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा जिमिन होता है, वी होता है और जिन जो होते हैं, ये सारे लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। क्योंकि इन लोग को मतलब 2 दिन के बाद ये लोग अपनी शादी के लिए मतलब अपना जो डेट था वो फिक्स कर लिए थे। और ये लोग ऐसे ही घर पे बैठ के बोर हो रहे थे, तो ये लोग शादी के लिए मतलब घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तो इन्हें रोड पर एक बच्ची मिलती है, तो वो उसे घर पर ले आते हैं। क्योंकि वो बच्ची का जो मॉम डैड होता है कोई नहीं होता, उसे इनफैक्ट ऑर्फन में भी नहीं डाला गया होता है। ऐसे ही रोड साइड पर बैठ के कह सकते हैं भीख मांगते हैं जो छोटे बच्चे, तो वैसे होती है। तो वो लोग तरस खा के उस बच्चे को ले आते हैं। उसके बाद जो सारी फॉर्मेलिटी होती है, वो सारी चीज़ों को वो लोग पहले ही अपने सेक्रेटरी को बोल देते हैं अदा करने के लिए, कि उस सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए। तो वो लोग पहले ही बोल देते हैं। उसके बाद उसको लेके आते हैं, अच्छे से उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और जब शाम के टाइम हो जाता है तो हमारा RM हॉबी ये सारे लोग आते हैं, JK हाँ। तो जब देखते हैं कि घर में कोई नहीं है, तभी एक रूम से खिलखिलाने की वॉइस आ रही है। तो ये लोग ना उस तरफ जब भागते हैं, तो जो हमारा RM होता है वो मुँह हाँ करके खोल के देख रहा होता है। और वो देखता है तो एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी गर्ल्स होती है, जो कि उन लोग के साथ खेल रही होती है, गगा गगा करके बोल रही होती है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारी होती है। वो उसे RM आता है और कहता है, हे ये कौन है? तो इस पर जो हमारा जिन होता है वो कहता है मैं बाद में बताऊंगा, उसे देखो ना ये कितनी प्यारी है। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो भी युंगी का हाथ पकड़ लेता है। और जो हमारा वी होता है वो JK का। तो जो सारे लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं, तो कहते हैं अच्छा। तो उसके बाद वो सारे लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं। वो बच्ची जो थी ना वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद कहती है भाई, मतलब उन सब लोग की तरफ देखती है और कहती है भाई ये लोग कौन है? तो लोग बता देते हैं कि ये लोग भी उन्हीं के, कि उनके हस्बैंड है। तो कहता है अच्छा, तो मैं इन्हें क्या कहूँ? तो बता देते हैं कि इसे ह्यूंग करके मतलब बुलाए, कि कोरिया में जो बोलते हैं बड़े भाई को। तो वो कहती है कि इसे बुलाए। तो कहता है सच में? तो कहता है हाँ। इतना कहकर वो सारे लोग ना वहाँ पे थोड़ा देर टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद लंच नहीं कह सकते हैं, डिनर टाइम। अब ये सारे लोग तो खा पी के आए थे, लेकिन फिर भी अभी नहीं, तो मतलब अपने हस्बैंड का कह सकते हैं खाना पीना जो भी था उसे तो बनाना था ना। तो वो सारे लोग शेफ से बोल कर रेडी करवा देते हैं। उसके बाद जो हमारा जिन था, अब RM देख रहा होता है, युंगी देख रहा होता है कि उसके जो सारे पार्टनर है उसके ऊपर ध्यान ना दे के सारे लोग उसी बच्ची के तरफ देख रहे होते हैं। तभी जो हमारा RM होता है वो कहता है जिन इसका नाम क्या है? तभी वो कहता है पता नहीं, उसका तो नाम मुझे भी नहीं पता। तो कहता है क्यों ना हम लोग मिलके इसे एक अच्छा सा नाम दे दे। तो जो सारे लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ। तो लोग सोचते हैं कि फिर हम लोग इसका नाम क्या बताएं। तो जो हमारा जिमिन होता है वो एन बताता है। और जो हमारा मतलब वी होता है वो इमेलिया बोल रहा होता है। और जो हमारा कह सकते हैं वी होता है वो उसे ना कह सकते हैं कि कि 2-4 नाम जो होते हैं वो सजेस्ट कर रहे थे। बट हमारे जिन को ये सारे नाम समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है क्यों ना मैं इसका नाम कि उसका नाम ना वो सूही बताता है। तो जो हमारा मतलब जिमिन होते हैं, ये सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं सूही। हाँ यार, ये नाम मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सारे लोग बोलते हैं तो आज से हम इसका जो नाम है वो सूही है। समझ में आया बेबी? तो कहता है सूही मेरा नाम है। तो वो जो लड़की होती है जिसको ये लोग लाए होते हैं वो कहते हैं हाँ ये नाम। उसके बाद सारे लोग वापस से उसे खाना खिला रहे थे। उसके बाद अच्छे से उसको हमारा मतलब जो जिमिन होता है और जो मतलब जिन होता है, ये सारे लोग ठोक पीट के अच्छे से उसको सुला देते हैं। अब भाई उस बेबी का तो कमरा था नहीं, तो उसे मतलब जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि मैं इसे कमरे ले जा रहा हूँ। तभी जो वी होता है वो कहता है नहीं, आप और भाई फ़िलहाल एक साथ रूम में रह रहे हैं, और इसको एक काम करिए आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपने रूम में ले जाऊँगा। तो इधर जो हमारा कह सकते हैं कि सबका रिलेशनशिप ठीक ही था, मतलब रिलेशन में थे। लेकिन फिर भी जो हमारा वी होता है वो कहता है मैं लेके जा रहा हूँ। तो कहता है ठीक है। इतना कहकर वो उसे अपने कमरे में लेके जाता है। उसके बाद ये सारे लोग अब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब जो हमारा RM था वो बहुत ही ज़्यादा थका था, टायर्ड था। वो जैसे ही कमरे में जाता है तुरंत जिन को खींच कर लेके आता है। और आने के बाद उसे तुरंत वॉल पर पुश करके उसे जी भर के किस कर लेता है। उसके बाद कहता है मिस यू, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी जो जिन होता है वो कहता है अच्छा। इतना कहकर कहता है हाँ बताओ तो तुम्हें ये कहाँ मिली? तो वो बता देता है कि वो बच्ची कहाँ मिली, हम लोग कहाँ है। तो कहता है ओह, तो हमें उसे मतलब क्या हम उसे अपनी छोटी बहन या मतलब अपने बच्चे की तरह पाले? तो इस पर कहते हैं जैसे तुम्हारी मर्जी।
तो कहता है हाँ ठीक है, हम 2-3 बच्चों को ऐसे और अडॉप्ट कर लेंगे। तो कहता है सच में? तो कहता है हाँ, फ्यूचर में हमारे ही तो मतलब हम लोग का जो बुढ़ापा का सहारा होगा, कोई तो बनना चाहिए। तो इस पर वो जो हमारा जीन आरएम होता है, ये दोनों एक दूसरे को हँसने लगते हैं। अब यहाँ से इन लोग की जो लाइफ थी ना, वो ऐसे ही स्मूथली धीरे-धीरे मतलब 2 दिन तक ऐसे ही चल रही थी। अब भाई आज का दिन था जो इनका, वो कह सकते हैं कि वेडिंग डे था। ये 2 दिन से पहले देखते हैं, 2 दिन में ये लोग ना आई मीन कि जो भी सारा काम-काज होता है ऑफ़िस का, ये लोग जल्दी-जल्दी करते हैं। उसके बाद इन लोग को कह सकते हैं शॉपिंग वग़ैरह के लिए जाना होता था। तो सारे लोग अपने-अपने पार्टनर्स के साथ चले जाते। जे-होप जो होता है वो हान को लेकर जाता है, ये उसका पार्टनर था। तो सारे लोग जाते हैं एक बड़े से मॉल में, और जाने के बाद वो मॉल इन्हीं लोग का होता है। अपने लिए अच्छे से मतलब सारे जो कपल वाइज़ ड्रेस होती है ना, वही सिलेक्ट करते हैं। कोई ब्लू करता है, तो कोई वाइट करता है, तो कोई ब्लैक करता है। ऐसे करके सारे लोग अपने-अपने लिए ड्रेस को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ड्रेस को अच्छे से ये सारे लोग सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर उसका आई मीन कि अब ड्रेस होता है तो फिटिंग भी तो कराना होता है। तो फिर ये लोग जाते हैं, कह सकते हैं जो फैशन डिज़ाइनर होता है, ये इन लोग की जो नाप वगैरह होता है, ये सारी चीज़ों को लेते हैं। उसके बाद फिर ये सारे लोग मतलब रिंग आई मीन कि एक्सेसरीज़ जो हो गई, ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। कोई मतलब कह सकते हैं कि ब्रेसलेट करता है, तो कोई मतलब जो पेंडेंट होता है गले में पहनने वाला वो, तो कोई रिंग को मतलब चूज़ करता है। तो ये सारे लोग ऐसे-ऐसे कर रहे होते हैं। और उसके बाद देन फिर मेकअप आर्टिस्ट हो गए, तो इनको मतलब ये लोग चूज़ करते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट। तो ये सारी चीज़ ना इन लोग को मतलब करते-करते इन लोग को ना ये 2 दिन में ना मतलब उनको पता ही नहीं चला था कि ये 2 दिन कब बीत गया, उन्हें पता नहीं चलता। तो आज के दिन ना ये सारे लोग ऐसे ही मतलब घर में काफ़ी ज़्यादा चहल-पहल होती है सुबह से ही। और वो जो छोटी बच्ची होती है सूही, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश लग रही होती है, और वो पूरे घर में दौड़ रही थी। उसे मतलब अब गर्ल्स थी तो उसके नाप का मतलब उसका एक रूम तैयार कर दिया गया था। उसके वहाँ पे नाप के कह सकते हैं कबर्ड, उसके लिए एक पर्सनल नैनी, मतलब उसको सारी चीज़ें उसके लिए हायर कर दिया गया होता है, जो कि फ़ीमेल होती है। और ऐसे पर्सन को हायर किया जाता है, यंग नहीं होती, थोड़ा-सा ओल्ड होती है, जो कि उसे अपने बच्चे की तरह देखे। जो लेडी भी होती है वो भी आरएम को बहुत ज़्यादा मानती थी, तो आरएम ही उसे हायर करता है। तो वो कह सकते हैं कि उसे वो सिसिली से लेके आया होता है, तो वो कहता है ओके, वो उसकी अच्छे से केयर करेगा। मतलब वो लेडी बोलती है तो वो उसे तैयार कर देती है, तो वो पूरे में घूम फिर रहे थे। इधर हम देखते हैं कि सबके जो अपने-अपने फैशन मतलब जो डिज़ाइनर होते हैं, वो सब लोग को आई मीन कि जो हमारा सारे कपल्स होते हैं वो अलग-अलग तैयार हो रहे होते हैं। क्योंकि अब लड़के थे तो लड़कों को मतलब तैयार होके थोड़ा-सा बाहर का जो हो गया डेकोरेशन वगैरह, चाहे जितना बड़ा बिज़नेसमैन हो गया, उसे हालाँकि एक बार चेक तो करना ही पड़ता है कि कौन-सी चीज़ मतलब मेन्यू में कमी है, सब चीज़ पूरा हुआ कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को ऐसे ही वो लोग कर रहे थे। इधर हम देखते हैं इन लोग को आई मीन कि जो हमारे बॉटम्स हैं, यानी कि वी, जिमिन, ये सारे लोग। तो इन लोग ना अच्छी, यहाँ तक कि हान जो होता है, हान भी बॉटम नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ना वो बाहर ही चला जाता है हॉबी के साथ अच्छे से रेडी होकर। तो इधर हमारा जो वी, जिमिन और जिन होते हैं, ये लोग अपने-अपने कमरे में होते हैं। और जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो सारे लोग मतलब इनको अच्छे से बाल बनाते हैं, तैयार करते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट जो होती है। उसके बाद इनका जो कपड़ा वगैरह होता है, वो सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रेडी करते हैं। ये लोग ना एकदम इथरल लग रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा आरएम है, आरएम कपल हमारा वो ब्लैक कलर चूज़ करता है, और जो हमारा युंगी है, जिमिन, वो वाइट कलर चूज़ करता है। और जो हमारा कह सकते हैं कि फ़िलहाल से हॉबी है, वो ब्लू चूज़ करता है। और जो हमारा वी है, वो फ़िलहाल से कह सकते हैं कि वो ना एक जो डस्की कलर होता है ना, उसे चूज़ करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था उसमें हमारा वी। तो उसे वो लोग सारे लोग चूज़ करते हैं। तो ये सारे लोग अच्छे से रेडी होकर, अब भाई इन लोग के साथ में तो कोई था नहीं, अब इनके पेरेंट्स भी नहीं, तो ये लोग तीनों ना इनफैक्ट हाथ में हाथ डाले हुए। उसके बाद उधर हम देखते हैं कि जो दूल्हे के साइड लोग होते हैं, क्योंकि सारे जो गेस्ट वगैरह थे वो सब ना आना स्टार्ट कर दिए थे, सब लोग आ रहे थे। उधर मतलब जो कुछ आरएम के फ्रेंड्स होते हैं, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, तो वो लोग आए होते हैं। और आरएम को मतलब आरएम जो हमारा होता है, वो स्टेज पर खड़ा होता है, तो ये लोग बेसब्री से अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे। तो इन लोग के पास कोई था नहीं, तो इन लोग को लाने के लिए तो ये तीनों एक दूसरे का
का हाथ पकड़ के पहले तो एक मतलब एक दूसरे को देखते हैं और आते हैं जिन को हग कर लेते हैं और कहते हैं वाओ, मतलब वाक़ई में आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। तभी जो जिन होता है वो कहता है सच में। और उसके बाद अपने कह सकते हैं दोनों भाइयों को आई मीन कि किस करता है उसके फ़ोरहेड पर और कहते हैं तुम दोनों भी और हमेशा हम लोग साथ में रहेंगे। इतना कहकर वो तीन दोनों का हाथ पकड़ते हैं, यानी अरे जिन जो होता है वो बीच में हो जाता है, एक तरफ जिमिन हो जाता है और दूसरी तरफ हमारा वी हो जाता है और ये दोनों हाथ पकड़ के आ रहे थे। अब जितने भी कैमरा वाले होते हैं वो सब की नज़र जब उन तीनों पर पड़ती है। इनफैक्ट ये जितने भी बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस, माफिया के लोग आए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरएम माफिया है तो माफिया के लोग आए होते हैं। वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होती, जब लड़कियाँ आई मीन कह सकते हैं आरएम को मतलब अब माफिया था तो ज़ाहिर-सी बात है जैसे बहुत सारे लोग अपना बेड पार्टनर, वन नाइट स्टैंड या हस्बैंड बनाना ज़रूर चाहेंगे। इतना बड़ा माफिया भाई रूल कर रहा है तो ज़रूर को बनाना चाहिए। कुछ लड़कियाँ तो एकदम जल बुझ के मतलब राख हो गई होती है, लड़के भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लड़के नहीं होते जो मतलब बॉयज़ लव करते हैं। जैसे कि हमारा फ़िलहाल से जिन है तो लड़के भी मतलब देख नहीं पा रहा था। ऐसे जो गॉसिपिंग वगैरह होती है ना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद कोई तो कह रहा है ओह! देखो तो इसे मतलब अपने आप को समझता क्या है? ऐसे करके बातें कर रहे थे। कोई कहता है ओह माय गॉड! ये कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है, कितना ज़्यादा हैंडसम है। वाक़ई में मतलब आरएम की जो पसंद है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसे करके बात कर रहे हो तो कोई तो कहता है अरे ये बिज़नेस की शादी है। अरे मैंने तो सुना है कि इसके तो मॉम डैड भी हैं। ऐसे फलाना है, ढमकाना है, ये है, वो है। अरे इसके तो ये भी अरे ये देखो इसके तो मॉम डैड भी नहीं हैं, देखो मारे गए हैं। मतलब कुछ ज़मीन की तरफ कुछ बी की तरफ पॉइंट करके कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो आरएम का गार्ड्स होता है वो फ़िलहाल से वो ऐसे ही सबकी तरफ एक घूर के मतलब इशारा करता है तो सब मतलब शांत हो गए थे सब। अब यहाँ पे बड़े-बड़े एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियंस के लोग सारे लोग आए होते हैं और सब ख़ैर आने के बाद जब उन्हें देखते हैं मतलब क्लैपिंग करते हैं, उसके बाद आते हैं तो ये लोग स्टेज पर अपने-अपने पार्टनर के सामने खड़े हो जाते हैं। देन उसके बाद ये सारे लोग फिर मतलब जो प्रीस्ट होता है वो आता है इन लोग की मतलब जो वेडिंग अब यहाँ पर मैंने पहले ही बताया है फर्स्ट पार्ट में कि आरएम के जितने सारे पर्सन हैं आई मीन कि शेफ हो गए, सर्वेंट हो गए, गार्डनर कुछ भी, वो सब आरएम के लिए जान दे सकते हैं और ले सकते हैं। तो सारे लोग ना आरएम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट ओवर प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं ना वो थे। तो बहुत ही ज़्यादा वो आरएम के लिए मतलब कोई भी बातों को वो लोग सुन नहीं सकते थे। तो फिलहाल से माहौल में ना कह सकते हैं कि जो ज़्यादा कह सकते हैं कि हो नहीं रही थी बातें, कानाफूसी हो रही होती है, तो सारे लोग ना घूर के इसे देखते हैं तो सब मतलब एकदम बोलती बंद हो जाती है। भाई इतना बड़ा माफिया कौन पंगा लेना चाहेगी? अगर उसके बंदे ने किसी को मार दिया या पकड़ के ले जाके मतलब कह सकते हैं कि उसे अंडरग्राउंड वाले एरिया में डाल दिए, तो वो उसे ना फिलहाल से कुछ बोलना लेना-देना नहीं। वो लोग शादी में आए हैं, शादी अटेंड करेंगे, खाएँगे, पिएँगे, चले जाएँगे। ज़ाहिर-सी बात है अब आरएम ने शादी कर ली है, तो इन लोग को अब कुछ लेना-देना है। हालाँकि मतलब कुछ लोग ऐसे थे कि जो आज भी अगर उनका बस चलता तो शादी वो लोग तोड़वा देते, लेकिन फिर भी वो लोग अब कुछ बोलते नहीं। तो देखते तो सारे लोग आ जाते हैं तो प्रीस्ट भी आता है और प्रीस्ट भी जो आरएम का ही पर्सन होता है वो आता है। पहले तो आरएम को देखता है, प्यारी सी स्माइल देता है, उसके बाद जो उनके मंत्र होते हैं वो सारी चीज़ों को बोलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो फिर रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहता है। अब सारे लोग अपने-अपने पार्टनर्स को मतलब इशारा करते हैं तो सब लोग अपना-अपना हाथ दे देते हैं। उसके बाद रिंग फिंगर में मतलब रिंग को डाला जाता है। उसके बाद देन जो प्रीस्ट होता है वो किस करने के लिए बोलते हैं। तो ये लोग एक-दूसरे को रिंग पहना लेने के बाद मतलब किस करते हैं और ये लोग ये नहीं कि डीप किस करें, मतलब एक जो चीक्स पर किस होता है वो करते हैं। उसके बाद फिर सारे लोग सामने की तरफ देखते हैं और कहता है मतलब एक अनाउंसमेंट करता है और कहता है जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं बहुत खुश हूँ मतलब अपने पार्टनर्स को लेके, तो एन्जॉय एवरीबॉडी एंड चीयर्स। इतना कहकर वो जो वाइन होती है उसे ना वो चीयर्स करता है। अब वहाँ पे डांस जो हो गए ये सारी चीज़ों को हल्ला, शोर, शराबा ये सारी चीज़ें मतलब सब करना स्टार्ट कर दिए थे। अब सारे लोग थोड़ी देर बातें करते हैं अपने-अपने बड़े अब इतने बड़े पर्सन थे तो भाई वहाँ पर नाच गाना डांस वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे नहीं होती, ज़ाहिर-सी बात है ये होती ज़रूर। तो सब लोग ऐसे ही खाते पीते बात करते। उसके बाद जो हमारा आरएम है जिनके साथ मतलब डांस करता और उसके बाद जो हमारा वी है मतलब ये ऐसे ही करते-करते ये सारे लोग मतलब अब एक-एक करके अब भाई इनके घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग था नहीं तो इन्हीं लोग को देखना था। तो ये सारे लोग ये नहीं करते कि हनीमून के लिए डायरेक्ट निकल जाते हैं, क्योंकि इनका सेक्रेटरी भी जो था तो वो भी मतलब अब का वो भी कहीं न कहीं शादी करता करता है। यहाँ तक कि मतलब मैंने ये नहीं बताया कि जो हमारा हॉबी होता है वो भी शादी कर लेता है और हॉबी और हान ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं आपस में। और जो हमारा
आर्यन होता है वो भी कहता है कि मतलब वो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। ऐसा नहीं था, हॉबी हमारा बहुत ही ज़्यादा गरीब था, हॉबी गैंगस्टर टाइप में था। तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी, पैसे मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं थी। हान हमारा गैंगस्टर नहीं था बेचारा, सीधा-साधा पर्सन रहता है, बिज़नेसमैन का सिर्फ़ सेक्रेटरी रहता है, तो वो भी अपना काम को कर रहा होता है, लेकिन हॉबी उसे पसंद आ गया होता है, तो वो उसके साथ कह सकते हैं कि कि उसे शादी-वादी करता है, तो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद एक-एक करके सारे जो गेस्ट होते हैं इनको मतलब पहले ही ब्लेसिंग वगैरह, गिफ्ट वगैरह सारी चीज़ें दे देते हैं। उसके बाद सब खाना-पीना खाकर एक-एक करके सब चले जाते हैं धीरे-धीरे करके। जो मेंशन होता है वो खाली हो जाता है। अब जो सारे गार्ड्स थे वो अपनी-अपनी पोज़ीशन ले लेते हैं। उसके बाद ये सारे लोग ना उस कि जो छोटी बच्ची होती है ना, उसे अपने पास रखते हैं, सूही को अपने साथ ही रखते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है तो सूही को जो होती है वो नींद आ जाती है। तो जो हमारा कह सकते हैं कि आर्यन होता है वो उस नैनी को बुलाते हैं, यानी ग्रैंडमा को बुलाते हैं। ग्रैंडमा आती है, उसे अपने पास ले जाती है और आर्यन कहता है कि इसे ध्यान रखना। समझ में आया? तभी वो लोग कहते हैं ओके, और ये लोग कहीं और नहीं स्वीट वगैरह नहीं बुक करते, क्योंकि अभी इन लोग के पास एक छोटी-सी बच्ची थी, तो अब ये लोग ना उस बच्ची को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड थे। तो ये लोग ना सोचते हैं कि इन लोग का रूम पहले ही रेडी कर देता है। तो उसके बाद जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है, तो फाइनली तुम मेरे हो गए, समझ में आया? इतना कहकर ना वो उसे गोद में उठाता है। इधर हम देखते हैं कि जो आर्यन होता है वो उसे अपने रूम में लेकर चले जाता है, और इधर हम देखते हैं जो जिमिन होता है वो युंगी की तरफ देख रहा है, और जो युंगी होता है वो जिमिन की तरफ। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ आई मीन की जो नोज़ टू नोज़ होते हैं ना, तो ऐसे स्लाइड करते हैं। उसके बाद ये दोनों भी हँसते हुए, हाथ पकड़ते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं जो वी होता है, वी जो होता है वो जेके का टाई पकड़ के वो उसे ज़बरदस्ती गिरा के ले जा रहा था। इधर मतलब सारे लोग हँस रहे होते हैं, और जो हमारा हॉबी होता है और जो हान होता है, इन लोग के लिए भी एक रूम सजा दिया गया था। तो ये लोग भी ऐसे ही मतलब थोड़ा शाय-शाय होते हुए, ऐसा नहीं था कि ये दोनों मतलब इंटीमेट नहीं थे। ये लोग मतलब साथ में रहते थे, टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन कभी भी बॉडी जो कॉन्टैक्ट, जो बॉडी टच होती है, ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं किए होते हैं फिलहाल से। तो ये दोनों भी हाथ पकड़ के चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं अपने नामजीन कपल को। तो जो हमारा आर्यन होता है वो जाता है और सीधे जिन को तुरंत वो कहता है, जिन मुझसे तो मतलब इंतज़ार हो नहीं हो रहा है, तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकते हो, इतने ज़्यादा सेक्सी। इतना कहकर वो तुरंत पीछे से उसका ना कह सकते हैं कि उसे किस करना, उसे बाइट करना, ये सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कर दिया होता है। उसके बाद धीरे-धीरे वो उसके की क्लॉथ्स को रिमूव करता है। उसके बाद वो अपने भी क्लोथ्स को धीरे-धीरे करके रिमूव कर देता है, एंड देन उसके पूरे बॉडी पर किस कर रहा होता है, सक कर रहा होता है, लिक कर रहा होता है, बाइट कर रहा होता है, उसके वो पिंक निपल्स पर बाइट कर रहा होता है। और जो हमारा जिन होता है बस मोइन किए जा रहा होता है एकदम प्लेज़र के मारे। आर्यन के बालों को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा होता है, इतना ज़्यादा वो मोइन कर रहा था, और आर्यन जो होता है बस उसे बहुत ही ज़्यादा सक, लिक, बाइट कर रहा था। उसके बाद वो उसके कह सकते हैं कि जो पैंट्स होते हैं उसको भी रिमूव कर देता है। कि उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो तुरंत मतलब उसे अपने हाथों से पकड़ता है और ज़ोर से स्क्वैश करता है, जिससे हमारा जो जिन होता है वो अपना कंट्रोल खो देता है और ज़ोर से मोइन करता है। उसके बाद आर्यन डायरेक्ट अपना की माउथ से उसे जो हो सकता है उसे सक करना, लिक करना मतलब स्टार्ट कर देता है। इतना ज़्यादा सक लिक कर रहा था कि हमारा जो जिन होता है उसी पे कि उसका जो पूरा कह सकते हैं लिक्विड होता है, उस सारी चीज़ों को ना वो वहीं पे की रिलीज़ कर देता है। उसके बाद आर्यन कहता है, ओह माय गॉड, तुम इतने ज़्यादा सेक्सी कैसे हो सकते हो? इतना कहकर वो अपने आप को उसकी बॉडी से टच कराता है, और टच कराने के बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब पूरी रात हमारा जो जिन होता है वो आर्यन के नीचे बस ऐसे ही बस इंटीमेट हुए जा रहा था, और आर्यन उसे सिर्फ फक किए जा रहा था और अपना नाम लेने पर मजबूर किए जा रहा था, और जो हमारा जिन था बस वो यही काम कर रहा था। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिमिन और युंगी है वो लोग भी आते हैं। ये लोग भी एक दूसरे को मतलब किस वगैरह नहीं करते। उसके बाद जो हमारा जिमिन होता है वो धीरे-धीरे आता है, और युंगी जो होता है, अभी जिमिन यहाँ पर थोड़ा-सा बोल्ड है, युंगी थोड़ा-सा शाय है। वो आता है और आते के बाद कहता है, क्या हम लोग ऐसे ही सोने वाले हैं? इतना कहकर वो तुरंत डायरेक्ट उसके लिप्स पर एक एक छोटा-सा पैक होता है वो करता है। अब जो हमारा युंगी होता है उसे ऐसा लगता है कि मानो मतलब जिमिन का जो होंठ है वो एकदम शहद से कम नहीं, वो तुरंत उसे जो होता है ना एक एक झटके में उसको अपनी ओर करना, उसके बाद तुरंत ज़ोर से लपक के मतलब उसको किस करना, और वो ऐसे ही करने लगता है। ऐसे करते-करते वो भी
उसके अपनी टंग को उसके अंदर डाल देता है। अब जो हमारा जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है, एकदम हॉट मेस कह सकते हैं कि वो भी हो गया होता है, और बहुत ही ज़्यादा कराने की मतलब उसके की वॉइस आ रही होती है, जिससे हमारा युंगी अपना कंट्रोल खो देता है, अपना कपड़ा उतार देता है। तो तुरंत मतलब उतारता नहीं, सिर्फ फाड़ के फेंकता है। और युंगी कभी वो सॉरी मतलब जिमिन कभी यही करता। अब ये दोनों एक दूसरे के मतलब निकेट होते हैं बहुत ही ज़्यादा, ये एक दूसरे को जब देखते हैं तो मतलब इन दोनों की जो सांसें होती हैं वो एकदम लंबी सांसें चलने लगी थी, ऐसे ही मतलब उखड़ने लगी थी। अब जो हमारा युंगी होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो डायरेक्ट अपनी मतलब माउथ में फिंगर लेके जाता है। उसके बाद वो जिमिन से कहता है वैसी फिंगर को सक करने के लिए, जिमिन भी वैसा करता है। उसके बाद उसी फिंगर को वो डायरेक्ट ला के उसके कह सकते हैं कि जो होल वाले एरिया होता है उसमें डालना स्टार्ट कर देता है, अप डाउन करना, जिससे हमारा जो जिमिन होता है वो माइन करने लगता है प्लेजर के मारे। अब जो हमारा कह सकते हैं कि जो युंगी होता है वो देखता है कि जिमिन अच्छे से प्रिपेयर हो गया। उसके बाद वो अपने पार्ट को मतलब पहले तो उसके पार्ट से टिप्स रब कराता है, जिससे हमारा जिमिन काफ़ी ज़्यादा मतलब माइन कर रहा था। उसके बाद वो एक दूसरे के साथ ये लोग भी आपस में कि एक दूसरे को फक करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर हम देखते हैं अपने की तेकू को, जो हमारा वी होता है वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा ईगर होता है। वो आते के साथ वो जेके को बेड पर ढकेल देता है और उसके ऊपर आ जाता है और आकर बैठ जाता है उसके कह सकते हैं प्राइवेट पार्ट पे। तभी जो जेके होता है वो एक जोर से ग्रॉलिंग करता है और कहता है वी। तभी जो वी होता है वो कहता है क्या आज के दिन भी तुम मुझे टच नहीं करने वाले, इतना कहकर वो ऐसे ही उसे रब करने लगता है। उसे इतना रब करता है वी, इतना ज़्यादा कि जेके मतलब एकदम पागल हो जाता है। वो तुरंत वी को फ्लिप करता है, तुरंत उसका पैंट बाहर निकालता है और कहता है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गर्मी है ना, निकालता हो तुम्हारी गर्मी में, इतना कहकर वो अपना प्राइवेट पार्ट, जब हमारा वी जेके का प्राइवेट पार्ट देखता है तो वैसे मतलब उसके मतलब सांसें रुक गई होती, क्योंकि जेके का प्राइवेट पार्ट काफ़ी ज़्यादा ह्यूज कह सकते हैं, थोड़ा सा मोटा ऐसे ही था। तो उसे देखते और कहता है वो जेके देखता भी, जेके कहता है क्या, इतना कहकर उसके बालों को जोर से पकड़ता है और कहता है सक इट बेबी, इतना कहकर वो मतलब वी का वेट भी नहीं करता और अपने माउथ के पास लाके फिर डायरेक्ट उसके माउथ में डाल देता है और कहता है अब इसे करो। जो हमारा वी था हालांकि उससे हो नहीं रहा होता है, लेकिन उसी को इतनी जल्दी चुल मची थी, उसी को बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी होता है। उसके बाद वो उसे करने लगता है, हालांकि जो हमारा वी होता है वो धीरे धीरे कर रहा था। अब जेके मतलब अपने कह सकते हिप्स को खुद ही मूव करने लगता है और उसके साथ मतलब वो इतना ज़्यादा अब मतलब जेके को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता है और वो बार बार उसका नाम से मैन करने लगता है कि और करो, और ऐसा करते करते वो अपना पूरा जो सीमेंट होता है ना वो उसी के अंदर रिलीज़ कर देता है, उसके माउथ के अंदर। उसके बाद वो बाहर निकलता है तो देखता है कि कुछ मतलब जो लिक्विड है ऐसे टपक रहा है, तभी वो उसके होठों पे लगा देता है और कहता है तो कैसा लगा। तभी जो हम देखते हैं कि वी का पूरा फेस होता है वो एकदम रेड हो गया था, इतना ज़्यादा वो शाय शाय फील रहा होता है। तभी वो क्या करता है कि उसका एक पैर बेड के ऊपर करता है और उसे पीछे की तरफ धक्का मारता है और उसका एक पैर नीचे और अपने प्राइवेट को मतलब उसके हॉल के पास लेके जाता है। पहले तो धीरे धीरे उससे टच कराता है, जिससे कि हमारा जो वी होता है ना वो एकदम पागल हो जाएगा, एकदम मानो बुरी तरीका पागल हो जाएगा, इतना ज़्यादा मतलब उसे कह सकते हैं कि अजीब लग रहा होता है। और वो उसे कहता है प्लीज़ मतलब फक मी, इतना कहना था कि जो हमारा जेके होता है वो कहता है ओह, और वो धीरे धीरे नहीं कहता, वो क्या कहता है एक ही झटके में डायरेक्ट अंदर कर देता है। वी की मानो मतलब ऐसे चीखें गूंज गई होती है। तभी वो कहता है मतलब जेके, तभी जेके कहता है क्या, इतना कहकर मतलब जेके कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो गया होता है और वो उसके बाद अब अंदर बाहर करने लगता है धीरे धीरे करके। जी की जो हमारा वी था उसकी सिसकियाँ निकल रही है, तो उसके बाद तभी वो उसका मतलब पीछे से उसके बालों को जोर से नोचता है और कहता है थोड़ी देर में तुम्हें मज़ा आने वाला है बेबी, से माय नेम, समझ में आया। अब जो हमारा वी होता है उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो जेके का नाम का मौन करने लगता है। थोड़ी देर बाद वी को मज़ा आने लगता है और काफ़ी ज़्यादा वो जेके से कह सकता है कि डिमांड करने लगता है, इतना ज़्यादा कि जेके और भी ज़्यादा वाइल्ड हो गया था। उसे बेड पे ले जाके तो कहीं डाइनिंग टेबल पर, तो उसे खड़ा करके, तो कभी उसे मतलब कह सकते हैं कि डॉग वाली पोजीशन में, काफ़ी तरह से वो इतना ज़्यादा उसे फक करता है कि जो हमारा वी होता है उससे ऐसा लगता है सिर्फ कि ऐसे मानो कि आज वो पागल हो जाएगा, सिर्फ डिमांड पे डिमांड करते हुए जा रहा है। अब मतलब कह सकते हैं कि तीनों के रूम से ना काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग आ रही थी, बट जो रूम था वो साउंड प्रूफ था। इधर हम देखते हैं जो हमारा हॉबी था, तो जो हमारा हॉबी होता है ये लोग भी एक दूसरे के साथ लगे पड़े थे पहले से ही। जो हमारा हॉबी होता है वो फिलहाल से हान के ऊपर राइड कर रहा था और जो हान होता है वो
उसकी आँखों से मतलब आँसू निकल रहे होते हैं, तभी हॉबी उसके आँसुओं को लीक करता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर में मज़ा आने वाला है। इतना कहकर वो उसे भी फ़क कर रहा होता है। अभी हॉबी ना क्या कहता है कि जो हमारा कह सकते हैं कि हान होता है, उसके वो पिंक निपल्स को देखता है, अपने माउथ में लेकर बाइट कर देता है, क्योंकि हान का भी जो फिगर था वो मैनली था, तो उसे शक करता है, लिक करता है, बाइट करता है और छोड़ता है। जो हमारा हान होता है वो काफ़ी ज़्यादा पागल हो गया था। उसके बाद ये लोग एक राउंड पूरा करते हैं। अब जो हमारा हान था उसका भी कह सकते हैं कि जो प्राइवेट पार्ट था वो वेकअप हो गया था। अब वो हॉबी को रेडी करता है। हॉबी को वो किस करता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लोली उसके होठों पर शक कर रहा होता है, लिक कर रहा होता है, बाइट कर रहा होता है, छोड़ रहा था उसके नेक वाले एरिया पर, उसके एडम एपर पर। ऐसा करते-करते वो नीचे आ रहा था। हॉबी भी मतलब जानता था कि अब भी उसे मतलब जितना भी उसने हान को पेन दिया तो उसे ये पेन बेयर करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो उसे मतलब हॉबी ऐसा नहीं था, पहले तो मतलब हान मोयन कर रहा था, सिर्फ़ हॉबी ग्रोल कर रहा था। अब हमारा हॉबी मोयन कर रहा है, हान ग्रोल कर रहा है और उसके ऊपर धीरे-धीरे मतलब वो उसे शक करके नीचे जाता है। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को डायरेक्ट अपने माउथ में ले लेता है। यहाँ पे मतलब हम देखते हैं कि जो हान का नज़रिया है, वो जब हॉबी को देखता था तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अराउज़ फ़ील करता था और उसके प्राइवेट पार्ट पे जब नज़र जाती थी तो मन करता था उसका कि उसके प्राइवेट पार्ट को वो लिख के अपने माउथ में काफ़ी ज़्यादा शक करे, लिक करे, बाइट करे और फाइनली आज उसे मतलब वो मौका मिल ही गया होता है, तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा शक कर रहा होता है, लिक कर रहा होता है, एकदम चूस रहा होता है, बहुत ही गंदी वाली तरीके से, एकदम डर्टी। तभी जो हमारा हान होता है वो हॉबी से कहता है, बेबी आज मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गंदा करने वाला हूँ। इतना कहकर वो ना उसके साथ मतलब उसे प्रिपेयर करता है। अब वो भी काफ़ी ज़्यादा उसके भी सिसकने की वॉइस आ रही होती है और बुरी तरह ये सारे लोग एक दूसरे के साथ मतलब ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो हमारा हान होता है वो हॉबी के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है और जो हमारा हॉबी होता है वो अब डिमांड कर रहा होता है। तो कह सकते हैं कि हमारे जो चारों कपल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही अपने पूरे होल नाइट को ऐसे ही इंजॉय करते हैं। तो गाइस आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।